गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। देखिए 51 तक के क्वेश्चंस जो हैं इससे पहले की वीडियो में अवेलेबल हैं। हम कर रहे हैं मैथ के क्वेश्चन आंसर्स। सब्जेक्ट के अभी आपको थोड़े दिन में हम प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन 2 पेपर हैं NMMS के। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो से कंटिन्यू किया है तो आप लोग समझ गए होंगे 90 मार्क्स का मैथ आएगा और 35 मार्क्स लेने इसमें भी कंपल्सरी हैं। ओके, तो इससे आगे हम चलते हैं। 52 क्वेश्चन पर हैं हम। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए हमने एक घड़ी बना ली 3, 6, 9, 12। ये जो डॉट वाली साइड है वो 9 पर आ गई, 12 से 9 पर आ गई। फिर डॉट वाली साइड 6 पर आ गई, मतलब उल्टी घड़ी की दिशा चल रही है। अब ये यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, और यहाँ से फिर ऊपर, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये जो है वो डी से मिल रहा है। डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर चला गया, सर्कल अंदर चला गया, फिर स्क्वायर आ गया और फिर सर्कल आ गया, मतलब बीच वाला अंदर, फिर ये वाली फिगर, फिर यही वाली बड़ी फिगर, ठीक है। अब ये छोटी फिगर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 हैं सर्कल, 3 हो गए, 2 हो गए। ये 2 थे, ये 3 हो गए ट्रायंगल, ये 4 हो गए। 3 थे, 2 हो गए, 1 हो गए ट्रायंगल, 1, 2, 3 हो गए। ये 2 थे, 1 थे, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0, जिसमें कोई भी नहीं है, ये वाला। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, तो ये राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ए है। आगे चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर का दायां अक्षर कौन सा होगा? ये लिखी हुई है इंग्लिश की वर्णमाला, ठीक है। ये है बाईं साइड, ये है दाईं साइड। बाएं से 7वें अक्षर पे पहुँचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जी आ गया। जी के उसने पूछा है दाएं 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, फिर इसके आगे 7वां अक्षर गिना, दाईं तरफ ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन। तो हमारा जो ऑप्शन है वो एन सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नीचे जो संख्याएं लिखी गई हैं उसमें से हमें लुप्त क्वेश्चन मार्क की जगह वाली संख्या ढूंढनी थी। ये यहाँ पर नहीं दी गई थी, ये आंसर में से देखकर लिखी। देखिए 4 और 1 5, 6 और 4 10, 10 और 15 हो गए। इन सब का जोड़ है इन चारों का। 5 और 15 20 हो गई, ठीक है। 2 और 1 3, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 जो है इसका सही ऑप्शन है। अगले पर चलिए। देखिए 8 और 6 14, 14 में से 2 गए 12, ठीक है। 8 और 6 14, 14 में से 2 गए 12, 4 और 3 7, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। या तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, या फिर स्क्वायर वाला भी आप कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 आ जाएगा। इसके दो ऑप्शन मेरे को सही लग रहे हैं, 10 और 12। ये इन दोनों में से दोनों ऑप्शन सही हैं। वैसे पीछे इसका आंसर 12 दिया हुआ है जो इस तरीके से आया है। आगे चलते हैं। पाँच और 11 जोड़े 16 आए, 16 का आधा 8, ठीक है। 9 और 3 जोड़े 12 आए, 12 का आधा 6। 21 और 7 जोड़े 28 आए, 28 का आधा 14। 48 और 12 जोड़े 60 आए, 60 का आधा 30। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन आया है वो आया है 30। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 13 को हमने 14 से गुना किया, 182 आ गया। 17 को 19 से गुना किया, 323 आ गया। अब 15 को किससे गुना करें 195 आ जाए? 13 से। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका 13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 4 दिए 12, 12 में 16 जोड़े 28 आ गए। 7 पंजा 35, 35 में 11 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 46। 8 सती 56, 56 में 18 जोड़ेंगे आ जाएगा 74। इनको गुना किया हुआ है इन डिजिट्स को, और ये जोड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। ये है। अगले में चलते हैं। अगले में देखिए 5 में 7 जोड़े तो आ गया आपका 12,
ठीक है। 7 में 8 जोड़े, 7, 8 और 5 ये दिए हुए हैं, 7 में 8 जोड़े 15 आ गया, 9 में 8 में 9 जोड़े 17 आ गया, 9 में 5 जोड़े 14 आ गया। तो राइट आंसर जो है हमारा 9 है। ठीक है, आगे चलिए, ये वाले क्वेश्चन करने सीख लीजिए कैसे करने हैं। टिप जा पुल, टोमेटो इज़ रेड, इसका मतलब है पुल सुर मत, इसका है रेड एंड ग्रीन, मत टिप जीर, इसका मतलब है ग्रीन इज़ टेस्टी। ठीक है, देखिए पुल इसमें भी है, इसमें भी है, पुल पुल। ठीक है, इनमें कॉमन अक्षर ढूंढिए, क्या है, रेड है। तो पुल किसके लिए यूज़ किया गया है, पुल वर्ड जो है वो रेड के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे मैट इसमें भी है, मैट इसमें भी है, इन दोनों में रेड तो निकल गया। ठीक है, अब मैट 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 ग्रीन के लिए यूज़ किया गया है, मैट किसके लिए यूज़ किया गया है, ग्रीन के लिए हमने यूज़ किया है मैट। ठीक है, मैट भी निकल गया आपका। ठीक है, आगे बचा इज़ इन दोनों में इज़ है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, टिप, टिप है ना, टिप टिप। तो जीर, ठीक है, ग्रीन भी निकल गया, इज़ भी निकल गया। टेस्टी के लिए कौन सा वर्ड हो गया, जीर, जीर बचा, तो टेस्टी के लिए हमारा जीर वर्ड है। और टमाटो के लिए इज़ भी हो गया, रेड भी हो गया, तो टमाटो के लिए जा वर्ड यूज़ किया गया है, जा, क्योंकि बचा हमारा जा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में, देखिए इसमें हमें वो देखना है जो श्रृंखला के अनुसार गलत है, जिस तरह हमारी श्रृंखला चलती जा रही है उसके अनुसार जो सा अक्षर गलत है वो हमें फाइंड आउट करना है। 7 में 5 जोड़े 12, 5 में 8 जोड़े 20, 20 में 11 जोड़े 31। ठीक है, 3 अक्षर बढ़ते जा रहे हैं। 11 में हमें क्या जोड़ना है, 14, 14 जोड़ने पर आएगा 45। तो यहाँ ये जो 46 दिया गया है ये आपका गलत है। ठीक है, आगे सी में 2 जोड़े ई में 4 जोड़े आई में 4 जोड़े ओ आना चाहिए था, यहाँ पे दिया हुआ है पी, तो पी अक्षर जो है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो वैसे एक जिनमें 1 नंबर वाली हैं वो हैं 8 त्रिभुजें। 2 नंबर वाली 1 2 3 4, 4 त्रिभुजें, 2 नंबर जिसमें कवर हो रहा है 4। अब ये बड़ा, इसके इस एक तरफ ये, एक तरफ ये, 2 ये हो गई, ये वाला बड़ा, एक तरफ ये, एक तरफ ये, 4 नंबरों वाली हैं 4, जिसमें हमारे 4 डिजिट कंप्लीट हो रहे हैं वो हैं 4। टोटल त्रिभुजें हमारी हो गई 16। तो इस आकृति में हमारे पास 16 त्रिभुजें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम 5 बजे से 15 मिनट पहले, 5 बजे से 15 मिनट पहले, 4:45 बजे 4:45 पर, ठीक है, बैठक स्थल पर पहुंचते हुए असीम को यह मालूम हुआ कि वह 50 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गए, कि जो 5:15 पे पहुंचा तो वो 50 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया, मतलब वो 20 मिनट लेट आया है। 50 में से 30 गए, 20 मिनट लेट आया है, तो 20 मिनट इसमें से हमने 20 मिनट घटाए 4:25 पे, तो मीटिंग का समय क्या था, 4:25 था, और वो 20 मिनट लेट आया। ठीक है, 4:25 पे आया। यदि सफ़ेद को हरा, हरे को काला, काले को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होता है, हमारा लाल होता है। लाल को हमने क्या कहा है, पीला, तो हमारे रक्त का रंग कैसा है, पीला है। आगे चलिए, ओडोमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं, दूरी। ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं, दूरी। रेस जो है वो ट्रैक पे होती है, ट्रैक पे है ना, ट्रैक पे दौड़ते हैं। इसी तरह क्रिकेट किस पे होती है, पिच पर होती है। क्रिकेट किस पर होती है, पिच पर। निग्रो अफ्रीका की वो है जनजाति, तो शेरपा कहाँ की है, तिब्बत की है। शेरपा कहाँ मिलते हैं, तिब्बत में मिलते हैं। अब आकृति को जो पूरा करे वो आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1, जिससे आपकी आकृति पूरी हो जाए। देखिए बीच में है लाइन, सब में बीच में है, ठीक है। ऊपर की तरफ डिज़ाइन है, मतलब नीचे की तरफ डिज़ाइन होना चाहिए, ये सब में नीचे की तरफ ही है। उसके बाद अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ हमें ये, आप यहाँ पे बना के देख सकते हैं, ये डिज़ाइन, फिर आपकी ये लाइन आ जाएगी, फिर ये आएगा और फिर ये, तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए है। आगे चलिए, इसमें देखिए ट्रायंगल ऐसे बने जाएगी, ठीक है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ से, तो ये तीनों में से एक है,
ठीक, इन दोनों में से एक है, ट्रायंगल ऐसे बनेगी। अब देखिए इस साइड से डिज़ाइन होता शुरू हो रहा है, कॉर्नर से डिज़ाइन शुरू हो रहा है, जिसमें कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस साइड इस कॉर्नर से है, इस साइड की तरफ ऊपर के कॉर्नर से है। तो ये वाला राइट ऑप्शन जो है हमारा सी है। आगे चलिए, ये प्रतिबिंब चुनना है। दर्पण में देखने पर हमें ये कैसे दिखाई देगा? दर्पण में देखने पर इधर वाली साइड जो हमारे आगे बायां हिस्सा वो हमें आगे दिखाई देता है दाएं, और दायां हिस्सा जो है वो बाईं तरफ दिखाई देता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन, ये ऐसे करके आपका Z बन जाएगा और ये एरो का निशान ये है इस ऑप्शन में। देखिए आगे की तरफ इन दोनों में है, ठीक है। फिर ये उल्टा दोनों में है, ये Z के ऊपर 0 इसमें है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। आगे देखिए M एज इट इज़ रहेगा, ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का हिस्सा नीचे। दर्पण की बात हो रही है। A एज इट इज़ रहेगा। L जो है पहले L का डंडा और ये ऐसे आ जाएगा L, फिर A ऐसे ही रहेगा, L दोबारा से ऐसा आ जाएगा। तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। अब हमें जल में देखना है। जल जो है वो यहाँ रखा जाएगा, इसके जल यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो हैं उल्टी हो जाएंगी। A उल्टा हो जाएगा, 1 उल्टा हो जाएगा, इस साइड है लेकिन ये इसी साइड रहेगा, डंडे का निशान इसी साइड रहेगा। तो ये वाला M उल्टा हो जाएगा, 3 ऐसे रहेगा, यहाँ का है तो ऐसे रहेगा, और B जो है वो ऐसे रहेगा कि ऊपर की तरफ 9 बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। E इसी तरह यहाँ पे हमने जल रखा, E ऐसे ही रहेगा, 8 T का ये ऊपर की तरफ घुंडी ऐसे F टाइप में बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। टी का मुंह किसी में भी इस साइड नहीं होगा, इस साइड हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। आगे चलिए, आगे हमें देखना है कि ABCD में से एक परिणाम है जो X किसी एक में निहित है। उपयुक्त विकल्प की सहायता से हमें छांटना है कि किस में है ये। देखिए ये वाला, यहाँ से देखिए हमने ये छांटा, तो ये ऐसे, ये फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इसमें ये बन रही है आकृति एज इट इज़। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट में देखिए ये आकृति कहाँ पे छिपी हुई है, ठीक है। ये आकृति देखिए आप, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। बी ऑप्शन हमारा सही है। 1 से 100 तक की गिनती लिखने में आपको कुल कितने अंक चाहिए? अंक 1 से 9 तक में 9 अंक चाहिए, ठीक है। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक में हमें तो 2 अंक चाहिए। 10 से लेकर 99 तक के अगर हमें अक्षर लिखने हैं तो हमें 2 अंक चाहिए, और 100 में हमें 3 अंक चाहिए। ये हो गए हमारे 100, और ये तीनों मिलाकर हो गए 9 और 10 अंक तो हमने निकाल दिए। तो 90 दूनी 180 और 12 192 अंक हमें टोटल चाहिए। यदि अर्थ को 51928 लिखा जाता है और ऑर्बिट को कैसे लिखा जाएगा? अब इसको आप ध्यान से देखिए। इसी मैंने आपको कहा था, जाते ही पेपर के बैक साइड पे आपने लिख लेनी है विद नंबर 1 2 3 4 26 तक नंबर के साथ, ठीक है। अब अर्थ के लिए है 5 E, ठीक है। ए के लिए 1, आर के लिए, आर हमारे पास है 18 नंबर पे, 8 और 1 9। टी के लिए 20 नंबर पे है, 2 0 जोड़ लिया हमने, 2 आ गया। और एच के लिए हमने लिखा है 8, ठीक है। और अब ओ के लिए 7, ओ पे ओ ढूंढिए, 15 नंबर पे है, 6 हो गया। आर कौन से नंबर पे आपके? 18 नंबर पे है, आर के लिए आपका 9 हो गया। जोड़े हैं अक्षर 8 और 1 9, ठीक है। बी दूसरे नंबर पे है, आई 9वें नंबर पर है, टी दूसरे नंबर पे है। 69292 जो है इसका राइट ऑप्शन। देखिए 69292 इसका राइट ऑप्शन है। फ्लावर को ये लिखा गया है, फादर को किस प्रकार लिखा? फ्लावर को हमने लिखा है, एफ़ के लिए हमने जी यूज़ किया है, एफ़ के लिए अगला अक्षर जी, एल के लिए 2 अक्षर छोड़कर दूसरा अक्षर एन, ओ के लिए तीसरा अक्षर आर, तीसरा अक्षर है आर, डब्ल्यू के लिए अगला अक्षर, 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, एफ़ के लिए पहला अक्षर जी, ए के लिए 2 अक्षर सी,
टी के लिए 3 अक्षर, 1 2 3 डब्ल्यू, एच के लिए 1 अक्षर फिर दोबारा से आई, ई के लिए 2 अक्षर छोड़े हैं, दूसरा अक्षर जी, और आर के लिए फिर तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा यू, जी सी डब्ल्यू आई जी। ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही है। 2 दिन में घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं? देखिए, एक जो 12 घंटे होते हैं ना, 12 घंटे में हमारी घड़ी की सुइयाँ 11 बार आपस में मिलती हैं। 12 घंटे में हमारी घड़ी की सुइयाँ 11 बार आपस में मिलती हैं। मिलती हैं पूछा है उसने कि कहीं से आकर मिलती हैं। 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। 1 5 पर, 2 10 पर, 3 15 पर, हर 65 मिनट के बाद। हर 65 मिनट के बाद वो आपस में मिलती हैं। 1 5 2 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45, ठीक है, ऐसे करके 11 बार हर 12 घंटे में। और एक दिन में 22 बार। एक दिन में कितनी बार मिली? 22 बार। तो 2 दिन में कितनी बार मिलेंगी? 44 बार। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका 44 टाइम्स है। 44 बार वो जो हैं आपस में मिलेंगी। आपको यही याद रखना है कि हर 65 मिनट में वो एक बार मिलती हैं। आपके पास कितने भी घंटे आ जाएं, आप उसी के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। हेड शब्द को JDCC लिखा जाता है, तो नोज़ शब्द को कैसे लिखा जाएगा? HDCC। देखिए यहाँ पे किया हुआ है। H शब्द को, H से आगे 2 अक्षर, दूसरा अक्षर लिया है J, E से पिछला अक्षर ले लिया D, A से अगले 2 अक्षर C, और D से पिछला अक्षर C। इसी तरह नोज़ को अगले 2 अक्षर N से अगले 2 अक्षर P, O से पिछला अक्षर N, S से अगला 2 अक्षर U, और E से पिछला अक्षर D, PNUD। इसका जो राइट ऑप्शन है PNUD फर्स्ट है हमारा। आगे देखिए, निम्नलिखित आकृति में घूर्णन के बाद मुख्य आकृति X को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। कौन सा है? ये वाला है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो घूर्णन के बाद कौन सा दिखाया गया है? ये वाला हमारा दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 135 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखिए यहाँ पे किया हुआ है, एक आदमी पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 135, ऐसे 180 बनेगा, ठीक है, 135 के बीच में। तो वो अब कौन सी दिशा में है? ठीक है, यहाँ से चलना आरंभ हुआ, यहाँ पहुँच गया वो। तो ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है हमारी, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये हो गई हमारी दक्षिण पूरब। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा दक्षिण पूरब। क्या है? दक्षिण पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग का जन्मदिन मंगलवार 29 मई को है। साहिल का 17 नवंबर को हुआ है। उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? ठीक है, 29, 30, 31, ठीक है, 2 दिन, 30 और 31, ये हो गए हमारे मई के दिन। मई में 31, फिर जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 17। फिर जब हमने ये जोड़े तो आया 172, उसे हमने 7 से डिवाइड किया तो आ गया 24, 4 दिन और आगे। तो उसका किस दिन था? मंगलवार को। बुध, वीर, शुक्र, शनि, तो हमारा ऑप्शन आ गया शनिवार। 73 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 73। क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। 73 विद्यार्थी, राहुल का क्रम ऊपर से 24वां है, कि अगर हम ऊपर से देखें तो उसका क्रम 24वां है। टोटल बच्चे हैं हमारे पास 73, 23 इससे ऊपर हैं, तो 23 हमने उसमें से घटा दिया तो हमारे पास बच गए 50। तो नीचे से उसका नंबर कौन सा है? 50वां है, 50वां। सुनील का एक पंक्ति में दोनों सिरों से 8वां स्थान है, इधर से भी
इधर से भी वो कौन से नंबर पे बैठा है, 8वें पे। 7 इधर है, 7 इधर है, 7 दूनी 14 और 1 15वां। बच्चे कितने हैं उस लाइन में, 15 हैं, ठीक है ना। 7 उसके इस साइड है, 7 उसके इस साइड है, 7 7 14 और 1 वो खुद है, 15 बच्चे हैं। रविवार को एक सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने यह जाना कि मैं निर्धारित रविवार को वो पहुंचा किसी सम्मेलन में कि वो निर्धारित दिन से के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया है। तो सम्मेलन कब है, मंगलवार को है, 2 दिन पहले पहुंच गया वो रविवार को। यदि वह आगामी शनिवार को पहुंचता, अब वो शनिवार को पूछ रहा है कि अगर मैं शनिवार को पहुंचता तो मैं कितने दिन वहाँ विलम्ब से हो जाता, कितने दिन बाद पहुंचता, 1 2 3 4 दिन बाद वो पहुंचता। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।